हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2। अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज के अंदर प्रोबेबिलिटी की बात कही गई है, तो उसके बारे में और उसकी टर्म्स और फॉर्मूला समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। अगर हम हिंदी में उसका मतलब करें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी कि वो कितना पॉसिबल है वो एक्शन का रिजल्ट आना, उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड थोड़ी टर्म्स होती हैं, जैसे कि मैं एक अगर डाइस की बात करती हूँ तो एक डाइस होता है जो क्यूब फॉर्म में होता है और उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे हुए होते। तो अगर मैं इस डाइस को ऐसे करके रोल करूँ तो ऊपर की तरफ या तो 1 आएगा या 2 3 4 5 और 6, इसमें से कोई भी आ सकता है। तो ये जो मैं रोल कर रही हूँ उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं या उसको इवेंट भी बोलते हैं। डाइस को रोल करने की एक एक्शन जिसको एक्सपेरिमेंट या इवेंट बोलते हैं। और मुझे उसमें चाहिए 4। आप लोग स्नैक्स एंड लेडर्स, लूडो लूडो वो सब गेम्स, व्यापार दैट इज़ बिजनेस गेम खेल चुके हैं, उसमें आप डाइस रोल करते ही हैं। और कई बार आपको 4 पॉइंट कम पड़ते हैं तो आप ये चाहते हो कि मैं रोल करूँ और 4 आ जाए, तो 4 से आप कोई भी नया ये स्टेप ले सकते हो। तो अगर आपको 4 चाहिए तो वो आपका फेवरेबल आउटकम कहलाएगा जो आपको चाहिए। और टोटल वो मैं डाइस को रोल करूँगी तो 6 आउटकम्स आ सकते हैं, तो वो टोटल आउटकम कहलाएंगे। और मुझे अगर 4 चाहिए तो वो फेवरेबल आउटकम कहलाएगा। और प्रोबेबिलिटी ढूंढने की फॉर्मूला है पी ऑफ ई। ई यानी एक्सपेरिमेंट या इवेंट। एक्सपेरिमेंट को इवेंट भी कहा जाता है। तो मुझे क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ गेटिंग 4। और उसकी फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये उसकी फॉर्मूला हुई। अब किसको इवेंट बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगर हम कॉइन की बात करें तो एक कॉइन के 2 आउटकम होते हैं, एक तो हेड होता है और दूसरा टेल। तो टोटल आउटकम 2 हुए और मुझे चाहिए अगर टेल, तो वो मेरा फेवरेबल आउटकम हुआ। इस तरह से अगर 2 कॉइन्स टुगेदर हम टॉस कर रहे हैं तो ये कॉइन का भी तो हेड एंड टेल है। तो मैं अगर ऐसे टॉस करूँ तो या तो दोनों में हेड आएगा या दोनों में टेल आएगा, या एक में हेड और एक में टेल आएगा, या एक में टेल और एक में हेड आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए, 4। अब अगर उसमें मुझे दोनों में हेड चाहिए तो वो मेरा फेवरेबल आउटकम कहलाएगा। फिर अब आप प्लेइंग कार्ड्स भी खेलते होंगे। प्लेइंग कार्ड्स के अंदर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 सिंबल वाले 4 शेप के कार्ड्स होते हैं, जिसमें दो शेप्स, एक कलर रेड के होते हैं, 2 ब्लैक के होते हैं। तो उसमें जो ये शेप होता है उसको डायमंड कहते हैं। फिर ऐसे हार्ट जैसा शेप होता है तो उसको हार्ट कहते हैं। फिर ऐसे फ्लावर जैसा शेप होता है, इसको स्पेड कहते हैं, सॉरी क्लब कहते हैं। और एक ऐसा पान जैसा शेप होता है
जिसको स्पेड कहते हैं। अब ये 52 में से हर एक का 13 कार्ड्स होते हैं और उसमें एक 1 नंबर का कार्ड होता है जिसको एस बोलते हैं, और उसके अलावा किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी के सम आएंगे, इसलिए मैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है? आई होप आपको दिख रहा होगा। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। 2 एक्सपेरिमेंट हमें ए और बी दिया है, जिसमें एक में स्पिनिंग व्हील है, दूसरे में टॉसिंग 2 कॉइन्स है। तो स्पिनिंग व्हील में टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? ए बी सी डी, 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो उसके हमें आउटकम कितने मिलेंगे? तो भाई क्वेश्चन नंबर अगर 1 में ए की बात करें तो उसमें 4 आउटकम, 4 आउटकम मिलेंगे। 4 आउटकम दैट इज ए बी सी डी। और दूसरे में हमें बताया गया है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अभी 2 कॉइन्स टुगेदर का मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कितने हमें आउटकम मिले, उसमें 4 आउटकम मिले। और कौन कौन से वो भी मैंने आपको बता दिए थे, तो आराम से हम लिख सकते हैं, है ना, इजी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है? When die is thrown, list the outcomes of an event. When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting. हमें इवेंट के आउटकम कितने आएंगे? तो पहले क्वेश्चन के अंदर ए में कहा गया है अ प्राइम नंबर। तो भी मैंने बोला था कि भाई डाई में तो 1 to 6 होते हैं, उसमें कौन कौन से प्राइम नंबर है? तो हैं 2, 3 और 5, तो 3 आउटकम मिलेंगे। बी में नॉट अ प्राइम नंबर, तो भाई प्राइम नंबर नहीं है ऐसे भी तो 3 है, क्योंकि टोटल 6 है आउटकम। तो 1, 4 एंड 6 नॉट अ प्राइम नंबर मिलेंगे। दूसरे पॉइंट में हमें बोला गया है अ नंबर ग्रेटर देन 5। 5 से बड़ा तो 6 एक ही होता है, और अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से छोटे यानी कि 5 से बड़े नहीं हैं, तो 1, 2, 3, 4। तो आसानी से हम इसको कर सकते हैं। पॉइंट 1 के अंदर ए के अंदर क्या आएगा? अ प्राइम नंबर, तो 2, 3, 5 यानी 3 आउटकम आएंगे। बी के अंदर नॉट अ 5 नंबर, सॉरी प्राइम नंबर, तो 1, 4 और 6, उसमें भी 3 आउटकम आएंगे। सेकेंड पॉइंट में बोला गया है ए के अंदर ग्रेटर देन 5, तो एक ही आउटकम आएगा दैट इज 6, और इसमें 1, 2, 3, 4 नॉट ग्रेटर देन 5 यानी ये सब 5 से छोटे हैं, तो 4 आउटकम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम, है ना इजी। अगर एक बार हम समझ ले तो फिर सम करना बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। अभी क्वेश्चन 1A में हमने देखा है इसमें कितने टोटल आउटकम बनेंगे। स्पिनिंग व्हील में आउटकम 4 होंगे ABCD, पर टोटल हम उसको स्पिन कितनी टाइम कर सकते हैं? 5 टाइम, क्योंकि A 2 टाइम है, पर उसको हम स्पिनिंग में तो गिन सकते हैं। तो टोटल आउटकम आएंगे 5, और D एक ही बार है, तो फेवरेबल आउटकम आएगा 1, और उसको हम सॉल्व करेंगे। मैंने फॉर्मूला आपको बता दी है, तो हम यहाँ क्वेश्चन 3 का ए करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल आउटकम,
टोटल आउटकम होए 5 और हमें चाहिए क्या, वो फेवरेबल होगा, फेवरेबल आउटकम चाहिए डी, तो डी एक ही है तो 1 होगा। अब P ऑफ गेटिंग डी इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताई थी तो आपको पता ही है। अब एक चीज़ और, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती और 0 से कम, यानी कि नेगेटिव भी नहीं होती। वो 0 या 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है। अब अगर हम बोले कि 0 कब होती है, तो भाई इम्पॉसिबल आउटकम में 0 होती है और श्योर आउटकम में 1 होती है। ये ए का आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं probability of getting an S from a well shuffled deck of 52 playing cards। मैंने अभी आपको प्लेइंग कार्ड्स का भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं तो टोटल आउटकम कितने होंगे भाई हमारे 52, और उसमें एस हर एक सिंबल का एक एक होता है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए भाई, फेवरेबल आउटकम हुए 4। अब P ऑफ गेटिंग एस, फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल है 4, नीचे 52। अब ये दोनों इवन है, कट होंगे, पर यहाँ मुझे पता है 13 4 ज़ा 52 होता है, तो 4 1 ज़ा 4, 13 4 ज़ा 52, तो आंसर आया 1/13। यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ बता दूँ कि वो 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी ही प्रोबेबिलिटी होती है, कभी 1 से ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, अब हम सी की बात करें। सी के अंदर हमें क्या कहा गया है, तो सी के अंदर हमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। अब इसके लिए यहाँ पे हमें ऐसा पिक्चर दिया गया है जिसमें ग्रीन और रेड एप्पल हैं, टोटल 7 है, तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे हमारे भाई, टोटल आउटकम 7, और हमें चाहिए रेड एप्पल, तो रेड एप्पल कितने हैं इसके अंदर, इसके अंदर है 4, तो P ऑफ रेड एप्पल इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल है 4, टोटल है 7, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 3 फिनिश होता है। हम वापस मिलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।